पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज जुम्मा का मुतबरक दिन है। जुम्मा के दिन की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सितंबर के महीने की आज 15 तारीख है, 1445 हिजरी के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 28 तारीख। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल आज का प्रोग्राम आप देख पाएंगे बराबर 9 बजे तक, और प्रोग्राम की जो खूबियाँ हैं, खुसूसियात हैं, उनसे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज भी अखबारात की सुर्खियाँ, इसके साथ साथ प्रोग्राम के आगाज़ में एक ख़ास किस्म का तोहफ़ा हमारे नाज़रीन के लिए होता है, और मेहमान से मुलाकात, बल्कि मेहमानान से मुलाकात। आज के शुमारे में 2 मेहमान हमारे साथ होंगे। आगे आपको उस हवाले से हम आगाह करेंगे कि किन 2 शख्सियात से आपको आज के प्रोग्राम में मुलाक़ी होना है। फ़िलहाल आपको बता दूं कि मेरे हमरा हैं आज के शुमारे में वसाब जिलानी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। ठीक है। जुम्मा की आपको भी वसा बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरा हफ्ता हम इंतज़ार करते हैं जुम्मा के दिन का, और जुम्मा के दिन फिर इज्तिमाई तौर हम नमाज अदा करते हैं और उम्मत मुसल्लिमा के लिए, बल्कि आलमी इंसानियत के लिए दुआएं मांगते हैं। परवरदिगार से हम आज इस प्लेटफॉर्म से ये दुआ मांगते हैं कि आलमी इंसानियत के लिए जितनी भी नेक दुआएं आज मांगी जाए वो शर्मंदाई। बिल्कुल, और एहतसाब करने का एक मौका मिलता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का जुम्मे के दिन मौका मिलता है। और क्या कोताही मा गई तथ पे लाइट गसान एक बे त्रावा इसके सुकर हो नजर गुजरते पन्न गलतियन पे तो युस तुम वो ना एहतसाब पन्ने पान का, बल्कि पज इंसानस ये पूरे दोहस इंसान काम कार करित घर वापस आव शामस इंट्रोस्पेक्ट कर बहुत जरूरी है। अत वन कशिर पे पन्ने बेबी मुश्क खुन से अगर मे कुछ जाए कह गलती गई, कह कोताही गई, बह कर पन्निस पानस सत मशवर, बल्कि कर बह सही, बल्कि कर बह इराद जे पाकि पे कर सो गलती रिपीट के कि बिल्कुल बेशक। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन है वो जो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करेंगे। आज के दिन युथी तुम मजालिसन मज खान कहन मज ईद कहन मज मंग मंग करन तम सी बारगाह मज ताश थवन पन्न दुआन में ज़रूर इंशाअल्लाह। और इसके अलावा आज एक बड़ा ख़ास दिन है, बड़ा अहम दिन है, और क्या शाह सेलिब्रेट करा 64th ईयर ऑफ दूरदर्शन। और मेरी तरफ से मुझे लगता है हमारे जितने भी पूरा जो स्टाफ है या पूरा इदार युस टीम तिमन सारी खुद बड़ गोडनिक मुबारकबादी यानी दोहज, तो उसके बाद हमारी पूरी टीम को इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद है। और जो हमारे मुहिब हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, उनको भी इस बात की बहुत बहुत बिल्कुल सही आज सेलिब्रेशन अगर इस तहजीब हिंदुस्तान तहजीब कत करो, तमद्दुन कत करो, या ये मुख्तलिफ जबान बोलने हिंदुस्तान मज अमिस सारे कोई रच दर्श दूरदर्शन। बिल्कुल। और आज दूरदर्शन का यूम तासीस है। दूरदर्शन के यूम तासीस को हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी मोहब्बतों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूरदर्शन के साथ जो भी अमला वाबस्ता रहा है, चाहे फिर हम तकनीकी टीम की बात करें, हम बात करें उन हजरात की जिन्होंने दूरदर्शन के मुख्तलिफ केंद्रों को बहुत कुछ दिया है। हम अपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की बात करें, बड़े लीजेंडरी आर्टिस्ट, बड़े लीजेंडरी प्रोड्यूसर्स, ड्रामा निगार, स्क्रिप्ट राइटर्स, अदाकार, उनके यहाँ मरहूनी मिन्नत है कि उनकी वजह से
इस केंद्र का जो है वकार बढ़ गया और साथ साथ उनकी जो अपनी शख्सियत है उसमें भी बड़ा निखार आया। बिल्कुल, और बिल्कुल अजहर, और हम रिकॉल कर रहे हैं दूरदर्शन का एक ग्लोरियस जो पीरियड हुआ, क्योंकि अब आज हम दूरदर्शन के हवाले से बात करेंगे तो मैं पेवा याद जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं कि ये कॉमेडी कि आज की दूरदर्शन उस टेलीविजन से एक ही था, टेलीविजन को हम वापस करते थे दूरदर्शन के साथ, तो ये कॉमेडी तो श्रीमान श्रीमती ये थ्रिलर तो बॉम्बकेश बख्शी बिल्कुल तो ये या बच्चन हूं सुपर हीरो वुचन तेल शक्तिमान तुम कॉस्ट्यूम बड़ा अगाद गमत बच के लागो ती कॉस्ट्यूम, और जब न्यूज़ की बात हुई तब इंफॉर्मेशन के हवाले से हम रिलायबल एक सोर्स ऑफ, आपने सही कहा। देखिए, दूरदर्शन को ये एजाज़ हासिल है कि जिंदगी के हर तबके के साथ वाबस्ता लोगों के लिए, जिंदगी के हर शोबे और पेशे के साथ वाबस्ता लोगों के लिए और हर मिजाज के लोगों के लिए उनकी चॉइसेस का एहतराम करते हुए उनके लिए प्रोग्राम पेश किए गए, और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में भी दूरदर्शन ने अपनी रफ्तार बराबर पकड़ ली है, और आज आप देखते हैं कि दूरदर्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दस्तयाब हैं। हमारा प्रोग्राम भी आप इस वक्त यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो कोशिश लगातार जारी है दूरदर्शन की अथॉरिटीज़ की और इसके साथ वाबस्ता अमले की कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक आप तक प्रोग्राम पहुँचाया जाए। ताहम हम आपकी आरा के इंतजार में भी रहते हैं कि कहाँ पर आप बदलाव चाहते हैं, किस किस्म का बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव लाने की हमारी भरपूर कोशिश रहती है। खैर, आज के दिन ये ज़रूरी है कि हम आपके साथ कुछ अहम किस्म की जानकारियाँ बांटें। जिस तरह अभी मेरे साथी भी कह रहे थे वसाफ कि आज ही के दिन बेसिकली दिल्ली दूरदर्शन से नशरियात का आगाज हो गया था तजुर्बाती बुनियादों पर। आज ही का दिन था 1959 में, और उसके बाद जब हम दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की बात करते हैं, हालांकि उस हवाले से बड़े दो दिग्गज हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, उनसे बातें होंगी, वो हमें तफसीलात दे देंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के आगाज में ही आपके साथ शेयर करें कि 1970 में इस केंद्र की बुनियाद डाली गई थी और 1973 में 26 जनवरी का वो दिन था जब बाज़ाब्ता नशरियात का आगाज हो गया था। और हमारे पास वो पुराना क्यू शीट भी है, आगे चलकर आपको दिखाएंगे। पहला क्यू शीट हमने अभी तक संभाल के रखा है। तो खैर जनाब, आज के दिन की आपको एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वाकई खुशी का मकाम है, और हम उम्मीद ये रखेंगे कि दूरदर्शन के जो भी आपके बड़े पसंदीदा अदाकार रहे हैं, हिदायतकार रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स रहे, प्रोड्यूसर्स रहे हैं, आज आप उन तक ज़रूर अपनी मुबारकबादी पहुंचाएंगे, क्योंकि वो इस मुबारकबादी के मुस्तहिक है। उन्हें खास महसूस कराने का आज दिन है। आज जुम्हुक बाबरकत, तो इस करो प्रोग्राम। पर उससे पहले मौसम इंफॉर्मेशन के हवाले से मौसम की अपनी जानकारी इंतजार करते हैं। बातों में इतने हम खो गए थे, और आज हमारा दिन है और जज्बाती किस्म की वो कैफियत, तो हम, लेकिन वो जिम्मेदारी अपनी, और दूरदर्शन के खासा रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाते हैं। आपकी जो उम्मीद है उन पर खरा उतरने की हमेशा कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से आज श्रीनगर जम्मू लेह में मतलब साफ रहेगा, और श्रीनगर में ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 33, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस, और लेह में 21 और कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पे भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। SSG रोड, श्रीनगर सोनमर्ग, गुमरी रोड पे भी आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप रुक कर सकते हैं ओवरली अपडेट्स हासिल करने के लिए। और आज जुम्मू मुबारक दो आज शेषनात शरीफ पेश करा बहुज़ूर सरवर कायनात शाह मोहतशम वली करो यमिनातिया कलाम सी वली फैजियाब यमिनातिया कलाम सी।
لگئی معراج کے مہراز قربان، لگئی معراج کے مہراز قربان، شبہ چھوئی تھا کری جبریل زینت، شبہ چھوئی تھا کری جبریل زینت، رسکنا صبح کے واو مدینہ. لگئی لولاک کس سے تاجدار، لگئی لولاک کس سے تاجدار، لگئی لولاک کس سے تاجدار، علم نش رہ صفت یاسین سینس، علم نش رہ صفت یاسین سینس، رسکنا صبح کے واو مدینہ. دعا مقبول گسینا کامگارس، دعا مقبول گسینا کامگارس، دعا مقبول گسینا کامگارس، سنا یینا بہایت باغ دینس، سنا یینا بہایت باغ دینس، رسکنا صبح کے واو مدینس، ونک اوحال سانی شاہدینس، رسکنا صبح کے واو مدینس، رسکنا صبح کے واو مدینس، رسکنا صبح کے واو مدینہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK، اور جیسے کہ آغاز میں ہم نے بتایا کہ آج دوردرشن ڈے ہے اظہر المعنے، اور آج ہم نے اسی طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں گے اور ریکال کریں گے ان دوردرشن کی میموریز کو، اور مجھے لگتا ہے سسپینس دور کر دیتے ہیں. اظہر آج ہمارے ساتھ کون سے جی مہمان جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا کہ آج جب دوردرشن ڈے کے موقع پر ہمیں مہمان کو دعوت دینی تھی تو کس مہمان کو دعوت دیتے. اس میں ایک بڑی لمبی فہرست ہے ان حضرات کی، خواتین کی، جن کے مرہون منت ہے، جنہوں نے بہت سارا کنٹریبیوشن جن کا ہے دوردرشن کی. جب ہم بات کرتے ہیں خاص کر دوردرشن
केंद्र श्रीनगर की जब हम बात करते हैं, एक लंबा सफर, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था, 1973 ईस्वी में 26 जनवरी को नशरियात का आगाज हो गया था, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की नशरियात का। और जाहिर सी बात है, इस सफर में बहुत सारे साथी जुड़े, कई साथी हैं ऐसे जो अब हमारे बीच नहीं है, परवरदिगार उन्हें गरी के रहमत करे। और इंसान जज्बाती भी हो जाता है, जज्बाती किस्म की कैफियत कि उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जिनका हो, फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन देखिए ना, ये एक ऐसा काम है जिस काम की वजह से आप हमेशा जिंदा रहते हैं। आपको 50 साल बाद भी लोग देखते हैं, तो अगर आप लोगों को हंसाते हैं, वो आपको दुआएं देते हैं, तो आप लोगों की जिंदगियों में आपका बड़ा अमल दखल होता है, आप लोगों की जिंदगियों के साथ जुड़ जाते हैं, वो रिलेट करते हैं अपने आप को आपके साथ। खैर, जिन दो हजरात का अभी मैं जिक्र कर रहा था, इनमें से एक हमारे सीनियर कलीग, हमारे उस्ताद, जो जिन्हें ये शर्फ हासिल है कि ये दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साथ साथ जो दूसरे हमसायगी के स्टेशंस हैं, चाहे फिर हम दूरदर्शन लद्दाख की बात करें या दूरदर्शन केंद्र जम्मू की बात करें, इन तीनों केंद्रों में इन्हें डायरेक्टर की हैसियत से, नाजिम की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिला है। आप डिप्टी डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुए, हमारे मशहूर मारूफ डायरेक्टर, हिदायतकार, और अभी ये कह रहे थे कि एक ज़माने में अदाकारी का भी उनको शौक़ था, शबीर मुजाहिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और हमारी बाईं जानिब है वादी के मशहूर मारूफ थिएटर और टेलीविज़न के डायरेक्टर, हिदायतकार के साथ साथ ही बहुत अच्छे अदाकार भी है। और अभी जब आप इनको स्क्रीन पर देखेंगे तो आपकी वो तमाम यादें जो है ताज़ा हो जाएंगी। डॉक्टर अयाश आरिफ साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हजरात को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, वाकई खुशी का मकाम। यही यादें इंसान को फिर याद रहती है, और इसी यादों के जो उसका ज़िंदगी का तजुर्बा है कि वही असासा होता है एक आदमी का, बस याद 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 रह जाती है। तो आपने 30, 40, 50, 70 साल की यादें दिलाई, तो पीछे जाना बड़ा मुश्किल है, खासकर एज भी साथ दे तो कितना आदमी याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाफिजे की हम दाद देते हैं। जब हम बात करेंगे दूरदर्शन की, उन दिनों दूरदर्शन नहीं हुआ करता, उन दिनों टेलीविज़न होता था, टेलीविज़न सेंटर। सही। तो बेशक 1959 में इसका आगाज़ दिल्ली से शुरू हुआ, तो एक्सपेरिमेंटल बुनियादों पर टेलीविज़न शुरू हुआ था जी। तो उसके बाद फिर 1965 में बाज़ाब्ता ट्रांसमिशन शुरू हो गया। जी जी, वो कुछ 3-4 घंटे को, और ऑलमोस्ट 10 किलोवाट्स का ट्रांसमिशन हुआ करता था, तो उसका रेंज ज़्यादा था नहीं जी। बेसिकली वो टेरिस्टेरियल सिस्टम था, क्योंकि आजकल का सैटेलाइट ज़माना है। सही है। क्योंकि मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने ब्लैक एंड वाइट ज़माने से ट्रांसफॉर्मेशन देखा आजकल के डिजिटल तक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उन दिनों न कोई कंसेप्शन था एडिटिंग, वो ये ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, और सब कुछ स्टूडियो में होता था। बेसिकली जब हम टेलीविज़न की बात करें तो इट्स अ बेसिकली स्टूडियो बेस्ड मल्टी कैमरा सेटअप पर प्रोग्राम्स होते थे। हाँ, बेशक ये बाहर कैमरा एक लेते थे उसमें, तो इस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ। और तब सिलसिला जो शुरू हुआ, हम ये जो यादें हैं माजी की, ज़रूर चाहेंगे कि आप वो सारे पन्ने आज पलटें और उस पर जो लिखी यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करें। लेकिन ये जो आप देखिए ना, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि ब्लैक एंड वाइट दौर, और उसके बाद ये जो ट्रांजिशन है, फिर आज का डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कलर्स, इसमें बड़ी तब्दीलियां आई, लेकिन बड़े चैलेंजेस भी, और उसके बाद हमारे नाज़रीन की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, उस पर हम बात करेंगे ज़रा देर बाद। हम हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ओर आते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हुए, और वाकई ये खुशी का मकाम कि जो हमारे सीनियर्स है, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वो हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, जब आप अपनी पुरानी यादों को टटोलते हैं, कौन सी ऐसी यादें हैं जिन पर आपको बड़ा इत्मीनान है, बड़ी खुशी होती है, लबों पर मुस्कान बिखरती है, और जिन्हें आप आज हमारे साथ शेयर करेंगे? शबीर साहब ने कहा कि इन्होंने ब्लैक एंड वाइट दौर से फिर कलर का दौर भी देखा है जी। ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखी है, और बिल्कुल मैं भी इसी सफर में लगातार इनके साथ चला हूँ जी जी। और ब्लैक एंड वाइट का दौर भी देखा और कलर का दौर भी देखा। खुशी इस बात की है कि जो ब्लैक एंड वाइट में जितने भी सीरियल्स हमने किए, जितने ड्रामे हुए,
23 या करीब 40 साल के बाद भी लोगों के जहनों में वो किरदार मौजूद है, वो जिंदा है। जी जी बिल्कुल सही। आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मैं कभी रास्ते में चलता हूँ तो लोग मुझे 30-40 साल पहले जो डायलॉग मैंने बोले हैं वो दोहराते हैं, मुझे याद नहीं है। जी जी वो दोहराते हैं, या जो आपके कैरेक्टर्स बड़े मशहूर हुए हैं नामों से आपको पुकारते हैं। नामों से पुकारते हैं। सही है। तो ये एक इत्मीनान एक एक्टर के लिए होता है कि एक्टर जो कम्युनिकेट करना चाहता है अपनी अदाकारी के जरिए से, जो लोग उन तक पहुंचाना चाहता है अपनी अदाकारी के जरिए से, जब उसकी रजिस्ट्रेशन अवाम में हो जाए, वो मुझे लगता है करोड़ों से बहुत बड़ा एहसास है। इस लायक मुझे लगता है कि ये ऑस्कर से कम नहीं है। तो वो दौर हमने ब्लैक एंड व्हाइट का भी देखा और कलर का भी देखा, लेकिन जो पार्टिसिपेशन जो लोगों की हमारे साथ रही और हम लोगों के साथ जुड़े रहे, ये एक ही वाइज जरिया था एंटरटेनमेंट का। टेलीविजन सेट जिस तरह शबीर साहब ने कहा, और रेडियो, दोनों ऐसे दो इदारे रहे हैं, ये हमारे आर्ट कल्चर का कस्टोडियन रहे हैं। ट्रू। और ये एक साधन था, एंटरटेनमेंट का साधन, इंफॉर्मेशन का साधन था, और लोग इसके साथ 95% कनेक्ट हो गए। और अभी भी वही माहौल, वही हम कभी सोचते हैं जिस मयार से हम काम कर रहे थे, जिस लगन से काम कर रहे थे जी। और मुझे लगता है कि हाँ, फैसिलिटीज उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जुनून था और मयारी स्क्रिप्ट और मयारी अदाकारी पर हमारे प्रोड्यूसर साहिबान, हमारे डायरेक्टर साहिबान काफी जोर देते थे। यही वजह है कि फोकस करते थे, यही वजह है कि आज भी वो किरदार जिंदा जावेद है पकड़। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और शबीर साहब, आप तकर कत फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू कलर, तो शायद 1982 मज गो का आगाज कलर 82 एशियन गेम्स रीजनल स्टेशन पर गो लेट पहन, मगर जो नेशनल नेटवर्क था सो गो 10th नेशनल गेम्स 1982। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट दोज नेशनल गेम्स दिल्ली में। यस, तो सो सी बवन गो अकत की यम साथ कत करान कोर आया सबन ति ब्लैक एंड व्हाइट तम साथ तम हसा याद बन सह दौर यम साथ वुचान तथ मज क्रिएटिविटी हूं बड़ अंसु। बिल्कुल। तिकाजी आजकल निश टेक्नोलॉजी, हम कुछ भी कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से, लेकिन उस वक्त मैन्युअली करना पड़ता था। अगर आपके जहन में कोई क्रिएटिविटी थी तो आप कोई उस वक्त सिर्फ एक ही चीज थी, वो था वक्त और बहुत सारा लगन और बहुत सारी लगन और पैशन। उस वक्त हमारा कंटेंट बड़ा पावरफुल था। सही है, आइडियाज फ्रेश थे। मैं एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पर इसी स्टूडियो में नॉट लेस देन सरदार जाफरी, अली अहमद सरूर माशाअल्लाह जैसे बड़े या उसके बगैर अगर हम कश्मीर की बात करें, अगर हम राइटर्स की बात करें, अली मोहम्मद लोन, अख्तर मोहिदीन, दीनानाथ नादिम, हिदायतुल भारती, कितने नाम मैं गिनाऊं, तो उन्होंने इस दूरदर्शन की बुनियाद का बहुत हिस्सा है, खासकर लिखने में, बोलने में, उनके ड्रामे या उनका जो अदबी प्रोग्राम में शिरकत होती। इसी तरीके से जब श्रीनगर दूरदर्शन का आगाज हुआ, ये तीसरा स्टेशन था ऑल इंडिया में। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का जब आगाज हुआ, जब शुरुआत हुई, तीसरा केंद्र था ये पूरे हिंदुस्तान में, जहां से नशियात का आगाज हुआ। और उन पुरानी यादों को आप आज याद करा रहे हैं, तो हमने गनीमत समझा क्यों ना वो पहला क्यू शीट हम अपने नाज़रीन को दिखाएं, जिसे महफूज करके रखा है अभी तक हमने। ये वाकई हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है। ये देखिएगा, ये वो पहला क्यू शीट है। MK सामिनात्री प्रोग्राम ऑफिसर हुआ करते थे, रफीक खान प्रोडक्शन असिस्टेंट, ये गुलरेज कुरैशी साहब थे अनाउंसर, इसी तरीके से बाकी प्रोग्राम्स जो इसमें थे। तो ये 1973 का पहला ट्रांसमिशन क्यू शीट था। जी, ये फ्लो चार्ट होता है नाज़रीन, ये इसीलिए इसी तरीके से किस डेट्स पर प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, टेलीकास्ट होते हैं, इस वक्त कौन सा प्रोग्राम कब चलाना है, और यही एक लाहे अमल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सिलसिला अभी तक जारी है। ये तो हमारे गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का जारी है। ये एक्चुअली जो जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ तो दूरदर्शन अडॉप्टेड BBC स्टाइल पहले, ऑल इंडिया रेडियो और BBC जी, इस स्टाइल से जो फंक्शनिंग यहाँ होता था। मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पर
पूरा सेटअप था वो इन्हीं दो बुनियाद स्टाइल ऑफ वर्किंग तकरीबन वैसा ही। इवन ऑल इंडिया रेडियो का बड़ा कंट्रीब्यूशन है दूरदर्शन को उभारने में। और न सिर्फ ये ऑल इंडिया रेडियो के जो दिग्गज लोग थे वो दूरदर्शन आ गए उन्होंने। इवन मैं ये भी आपको कहूँगा कि जब यहाँ श्रीनगर दूरदर्शन शुरू हुआ तो जो क्रीम थी टेक्निकल या प्रोडक्शन, बाहर से लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ अपना कैरियर शुरू किया। जफर अहमद थे, महमूद कुरैशी थे, या क्या नाम है अपना मीना वैष्णवी थी, अशोक वैष्णवी थे, तो उन्होंने यहाँ से ये शुरू किया। नाम अब ज़्यादा याद नहीं, एक लंबी फहरिस्त। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक जो अभी आपने मुझे भी जज्बाती किया कि यहाँ के हमारे दो चार लोग अब जो हमने नहीं रहे, लाइक सईद जीशान फाजिल, बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसका, या जाहिद मंजूर, ये अशरफ साहिब, और हाल ही में जिसको हम ट्रेंड सेटर कहते थे जाहिद मंजूर हमसे चले गए, तो उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस स्टेशन को बनाने में, तो अल्लाह उनको मगफिरत करे। वही मैं कह रहा था कि लाइक फारूक नाज़की साहब, मैं ये वसूख से कहूँगा ये स्टेशन था ट्रेंड सेटर फॉर अदर स्टेशंस के लिए। मैं ये बताऊंगा तो सोप ओपेरा का कॉन्सेप्ट यहाँ से चला गया, टेलीफिल्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से चला, बशीर बडगामी साहब ने दो तीन फिल्में बनाई, यहाँ से दे दिया। मुझे याद है आयाशा भी उसमें थे, शबरन, जिसमें पहला 104 एपिसोड्स हुए, या ह्यूमर एंड सटायर, जो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद ऐसा प्रोग्राम ये ह्यूमर सटायर वाला सीरियल नहीं बना कश्मीर में, बड़ी मुश्किल बने होंगे। ह्यूमर की जब बात आती है, हजार दास्तान शबीर साहब, जब ह्यूमर की बात आती है तो बात आती है हमारे लीजेंडरी शादीलाल कौसर, बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग ٲسِن तिमन तुहंद सड़ा करीबी साथी, यम कह साथी यम अस त्रवित गई, मगर तिहंज याद अस बराबर, तिहंद सीरियल्स आज वुचान, युस तिमो काम कर्मस तमि कामि वजह सह तिम आज जिंद। यह कैसा तिमो दूरदर्शन दिन तिमो दुत सह, यह कैसा तिमन कंट्रीब्यूट करन तिमो कोर सह, मगर क्या सान वुचन वालन पे यह जिम्मेदारी यह सान वुचन वाले तिम एक्सपेक्ट करान, या फॉर दैट मैटर यह तिम पन्निस यथ केंद्रस एक्सपेक्ट करान, तिम मिला तिमन? बिल्कुल, बह वनो तुह शाहजीलाल जी अच्छुन कह शक कि सोस अख लाजवाब अदाकार, और पब्लिकन जुस तिमस मोहब्बत दुत, क्या मे पान अच्छो वुचमुत कि सो सठा हर दिल अजीज अदाकार, बिल्कुल सही, इज्जत बराबर सह मकाम म्यूल तमिस अवामस मज। तो वन तम सिंद सीरियल यम साथ चलान, इवन टुडे जब मैं रास्ते में चलता हूँ तो मे लूक वनान कि यह सो तुहज यह जूर जबरदस्त, मगर अस रोब अख अदाकार कि वन तम बावैला करान कि अत कम वंस मज द्राय तम यम दुनिया फानी मज। वारिया तित एपिसोड गमुत तमिस सतन चशमदीद गवाह चुस। बह कर अके एपिसोड कर बह कत कि 2010 मज करान शूटिंग चरित्र सीरियल, उसकी शूटिंग हम कर रहे थे वहाँ बुलवार्ड रोड पे। हालात तम कि खोचान वक्त आव दौर आव सह कि दक्षिण खोवरस पे इंसानस वारिया नजर थावन कि क्या हादसे गोस न गसन। इसको शादीलाल को मैंने जम्मू से यहाँ लाया था शूटिंग के लिए, लेकिन हम बुलवार्ड रोड के अंदर गए जहाँ पे ये ट्यूलिप गार्डन है, उसके पीछे एक गली है जो कनेक्ट हो रही है निशात के साथ, वहाँ हम शूट कर रहे हैं। अच्छा। कैमरा उस लगी सड़क पे और गाड़ ये द्राई कम से कम ऐसे 60 स्पीड में आगे गई, और उसी स्पीड से रिवर्स गियर लगा नीचे उतरा। अच्छा। हम तो मैं तो घबरा गया और पूरा क्रू घबरा गया। तो वो बंद वो नफर आग तमिस कोर नाल मोत। अच्छा। दोनों ये कल मे चोन दीदार, आप हमारे कश्मीर के अमिताभ बच्चन हो। जो लोग देख रहे थे आगे पीछे शूटिंग, टीम छवनान शादीलाल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। ये लगा कि वो लीडर है कोई। ये जज्बा, ये मोहब्बत और ये प्यार जो मिला, क्योंकि उस खास बात यह है कि एक दौर रहा कश्मीर में व्हेन वी वर गोइंग थ्रू अ ग्लोमी एटमॉस्फेयर, चेहरे गमगीन थे, दिमाग मतलब ऑल द फैकल्टी ऑफ ब्रेन वर टोटली अंडर स्ट्रेस, और उसको
एक्ट करके जब वो स्क्रीन पे आता था तो लोग उन्हें मिलता था कोई 10, 15, 20 मिनट उदास चेहरों पर मुस्कान लाता था। तो वो एक कनेक्ट हुआ लोगों के साथ जबरदस्त, और आज भी लोग उसे उन्हीं के दारों से याद करते हैं। हम यादें और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे अयाज साहब, शबीर साहब, लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा और नाज़रीन मोहतरम वक्फे के बाद अखबार आपकी सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और हमने मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तयाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर इस्तकबाल। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK और हमारी नशरियात को आप टीवी के साथ साथ चाहें तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अभी तक भी आपने अगर हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पे जाएं, DD कशर हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचते रहें। हमारे प्रोग्राम के हवाले से गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम के मुख्तलिफ शुमारे आप जानते हैं कि हम अपलोड करते हैं ताकि जब भी आपके पास वक्त हो आप देख पाएँ। अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। आज दूरदर्शन डे है और आज के इस खास दिन के मौके पर हमने 2 शख्सियात को मदद किया है जिनकी गहरी वाबस्तगी रही है दूरदर्शन के नेटवर्क के साथ। हमारी दाई जारी तशरीफ रखते हैं शबीर मुजाहिद साहब और बाई जानिब है डॉक्टर अयाश आरिफ साहब। आप दोनों हजरात की इजाजत से हम अखबार की सुर्खियां प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आगाज करेंगे उर्दू अखबार की सुर्खी से। वजीर आजम मोदी G20 सरबराही इजलास की कामयाबी के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों उनके इज्तिमाई जज्बे का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, मेरे पास भी मकामी उर्दू रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी लेना चाहेंगे। 89 साल बाद सितंबर में गर्मी की लहर, 1934 के बाद 34.2 डिग्री। जी अजहर, आप महसूस कर रहे हैं गर्मी? हर कोई महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और हमें अपने बुजुर्गों की वो बातें याद आती हैं कि कशीर में उसने फैन कंसेप्ट है, AC ऐसी न कोई नहीं। अब जो लेकिन ये जो अभी की सूरत हाल है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, हाँ, और उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही इस तरह हमने माहौल के साथ खिलवाड़ किया। खैर, एक अंग्रेजी अखबार के बॉटम स्प्रेड की खबर, इसकी सुर्खी सुनिएगा। आर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स ऑन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ रेकलेस अनप्लान्ड एक्सकेवेशन फ्लोटिंग ऑफ नॉर्म्स डॉक्टर बट। ये थी इस अंग्रेजी अखबार की सुर्खी। मेरे पास एक और अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी पहुंचाना चाहेंगे। वी द पीपल के उन्वान से, पैरेंटल डिस्प्यूट्स नॉट ओनली अफेक्ट लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एडवर्सली बट डिवास्टेट फैमिलीज कंप्लीटली बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। जी जनाब, और G20 सरबराही इजलास के हवाले से एक और सुर्खी। उर्दू अखबार लिखता है कश्मीरी पश्मीना शालों की मांग में इजाफा। G20 इजलास के शुरका ने नई दिल्ली में स्टोर्स का दौरा किया और शालें खरीदी। वो सिर्फ पश्मीना के मयार से मुतासर हुए बल्कि फनकार की इस कदीम दस्तकारी को महफूज रखने की लगन से भी मुतासर हुए। जी मेरे पास आखिरी मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। गवर्नमेंट सिंप्लीफाइज ट्रांसफर ऑफ व्हीकल ओनरशिप थ्रू ई-साइन। जी नाज़रीन मोहतरमा, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है शबीर मुजाहिद साहब जो कि फॉर्मर डायरेक्टर दूरदर्शन श्रीनगर और अयाश आरिफ साहब जो कि ड्रामा आर्टिस्ट हैं। तो शबीर साहब, आपकी ओर आना चाहेंगे कि आपने कंटेंट क्रिएशन की बात की। शिवशान की अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन यो एक पर्टिकुलर दौर देखा हमने इस दूरदर्शन के प्रिजर्व कल्चर को प्रिजर्व करने में या हिस्टोरिकल जो ड्रामा लिखने में उनका एक बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वसाब, आपसे हम बात करेंगे। आपके एक और साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके लिए बड़ा सरप्राइज होगा।
आपको खुशी होगी कि अभी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दूरदर्शन श्रीनगर के पहले चीफ प्रोड्यूसर, आप नाम बताएं। बशीर बड़गामी साहब हमारे साथ है फोन लाइन पर। हेलो बड़गामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं कि आप हमारे साथ जुड़ गए आज फोन लाइन के जरिए। हेलो, जी जी जी, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज बहुत बहुत कम आ रही है। हम कोशिश करेंगे जरा और ऊंचा बोले। हाँ, आप ठीक है। जी, तो आज के दिन की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत खुशी हुई, शुक्रिया, आप जुड़ गए हमारे साथ। तो हम चाहेंगे कि आपके जो और दो साथी बैठे हैं, डॉक्टर अयाश आरिफ साहब और शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं स्टूडियोज में, तो बताइएगा अगर आज के दिन आपको कुछ बातों का खुलासा करना हो या कुछ यादें ताज़ा करनी हो तो कौन सी ऐसी बातें होंगी, कौन सी ऐसी यादें होंगी? अभी यादें मैं ताज़ा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे कि ये दूरदर्शन की अब जो हालत है, या तो इसका क्रियाक्रम ही कर दे या इसको रिवाइव कर दे। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक अवामी मीडिया को पर वो कुछ पैसे खर्च करके इसको जिंदा रखे, क्योंकि इसका एक रोल है एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर। जी जी, ये मेरी ग्रीवेंस है, ये मेरा दुख है जी। तो यादें तो बहुत है, खैर वो तो हम याद करते रहते हैं अपने प्रोग्रामों में, लेकिन मेरी इमीडिएट रिक्वेस्ट यही है कि इस इदारे को रिवाइव कर दिया जाए। राइट, वंडरफुल। अच्छा, अब खैर ये तो जरूरी है, ये एक शिकवा है, शिकायत है और एक डिमांड है। हम उम्मीद रखेंगे कि इस पर जरूर अमल पैरा होंगे जो हमारी अथॉरिटीज हैं। नहीं, ये असल में ये जान कनी में है, ये न जिंदा है न मुर्दा है। या तो इसको चैन से मरने दिया जाए या इसको रिवाइव किया जाए। लेकिन देखिएगा, जब हम दूरदर्शन के श्रीनगर की बात करते हैं, हमने कई ऐसे ड्रामे, कई ऐसे डेली सोप्स और कई ऐसे प्रोग्राम अपने नाजरीन तक पहुंचाए जिनसे यकीनन हमारे नाजरीन की जो जिंदगी है उनमें बड़ी बेहतरी के लिए एक तब्दीली आई। और दूसरा ये कि हमें भी जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, अदाकार हैं, फनकार हैं, उनको बड़ा प्राउडली वो बोलते हैं आज भी कि इस प्रोजेक्ट के साथ भी मुंसलिक रहा हूं। और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह अभी आपने फिल्मों की बात की शबीर मुजाहिद साहब, जिन फिल्मों के हवाले से अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो अभी फोन लाइन पर है, क्यों ना आप इनके साथ बात करें। Why don't you speak to your friend? बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मे दोमस दूरदर्शन श्रीनगर बनो ट्रेंड सेटर तमाम मुल्क खतर। यम साथ कत करान टेलीफिल्मन हिंस या करान सीरियलन हिंस, मतलब ये मजमस कथ तस्लीम शुदा हकीकत दूरदर्शन श्रीनगर मुमताज तरीन मुकाम इंडियन टेलीविजनस मज, मगर तमक सह दुख अत क्या गो ये, मतलब यह गोस या तो गोस रिवाइव नत गोस बंद करो। प्रॉब्लम सारी खुद बड़ चीज कि या कम्पीट करान बाकियन यमन चलन कम्पीट कर सवाल सरेंडर कोर्मुत गोड़े पन मकाम मतलब यमो कोर नजर अंदाज प्रायोरिटी दूर। अच्छा, मगर गुजारिश चीज में तो प्रसुन यम सन आर्टिस्ट एंकर्स हिदायतकार तिमन मज पैशन तुम वन वुचान बरकरार किन तथ पैशनस मज कमी आम मौका मिल कत वो तम कत पैशनेट अगर तिमन मौका मिले तो इसी तरह से कोता काबिलियत। Would you like to add something? कुछ ऐड करना चाहेंगे बशीर साहब? मौका मिलुक जनाब। बशीर साहब गो मानी खतर फख्रिश कत कि बह अंदर कम कर तू सान अमि सफरिक मुमताज रहनुमा रूदमत, मगर मे बसान यह हालत वुकन यह सिर्फ दूरदर्शन श्रीनगर सह पूर इस दूरदर्शन तमाम सेटअप इंडिया मज पूर केंद्रा ऑल केंद्रा दूरदर्शन मे नश मकसद दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर तिक बाकी केंद्रन हालत वुचम कमरन हाय खसमस फाइल तम गोस्ट हाउस बने तमाम मुल्क बिल्कुल बिल्कुल। खैर जनाब, आज के इस खास दिन के मौके पर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर बड़गामी साहब, हम आपकी लंबी उम्र की परवरदिगार से दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शबीर मुजाहिद साहब, शिकवे शिकायत अपनी जगह, लेकिन कई चीजें हैं जिन पर हमें फख्र होना चाहिए और हमें फख्रन कहना चाहिए कि चीजें हमने की है। बिल्कुल। और वो कोई डकी छुपी हकीकत नहीं है, सब लोग जानते हैं, और ये ऐसा काम है जिस काम के गवाह हमारे देखने वाले हैं। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को एजाज हासिल है। हम अगर आज के दौर की भी बात करें, गुड मॉर्निंग जेएनके प्रोग्राम जिसे न सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जाता है बल्कि दुनिया भर में देखते हैं लोग। हमें यूएस से, यूएई से, कहां से कमेंट नहीं आते और कहां से लोग हैं जो आज भी हमें देखते हैं, मुतवातिर देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। इट हैज बैग्ड अ नेशनल अवार्ड। ये प्रोग्राम जो हम
इस वक्त बैठे हैं यहाँ, अब नाम है इसका गुड मॉर्निंग, ये पहले सुबह ही बिल्कुल। तो मुझे फख्र है और मेरी टीम को कि वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम इन 2000 में हमने शुरू किया और उसके बाद इसको नेशनल अवार्ड भी मिला। यस, अभी आपने बात की कि कंटेंट हम बात कर रहे थे। देखिए, एक चीज ये है कि हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई जी, तो वो सोचने का बड़ा कम मौका देते हैं। नो डाउट कि इडियम ऑफ लाइफ हैज चेंज्ड। जो आज से 20-30-40 साल पहले हमारा जहन था वो चेंज हो गया, और जो हमारा यूथ है उसको आपको कनेक्ट करना है इसके वेरी साथ। इंपॉर्टेंट जो उनकी जो डिमांड है, ये जरूरी नहीं है कि वो वही म्यूजिक सुनेंगे जो आज से 20-30 साल पहले। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि जो आपका अपना फोक में बात करूंगा, उसकी हैयत आप चेंज मत कीजिए। बेशक आप तजुर्बा कीजिए उसमें आप इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए नए नए, जो एक्वा है, ये क्या पैड है, एक्को पैड है, वो है, ये बेसिक जो यूनिक है लेकिन उसको चेंज मत कीजिए। देखिए, अभी रिसेंटली जो सोशल नेटवर्किंग पर तजुर्बे करते हैं लोग, और वो तजुर्बे ठीक है, नई जनरेशन पसंद कर, लेकिन वो फिर मौकरी बन जाती है। एग्जैक्टली, कंटेंट क्रिएशन के नाम पर मौकरी सामने आती है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई प्रोग्राम करते थे, वेदर इट वाज अ ड्रामा, इट वाज अ फीचर, इट वाज कोई भी प्रोग्राम हो, हाँ, पहले हम वो उसको कसौटी पर परखते थे कि क्या ये है, ये लोग, और तभी लोग कनेक्ट होते थे। सही। मैं एक ड्रामा का नाम बताऊंगा, हरि कृष्ण कोल था, ये वो ऐसी सोशल प्रॉब्लम थी जो अभी भी घर घर की कहानी है। यानी लोगों की बात होती, लोगों की, बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसी थीम्स थी जो अब नहीं रहे, वो लोग पसंद है उनको, क्योंकि वो उससे रेलेवेंस नहीं है। इट इज स्टिल रेलेवेंट टुडे, इट इज दैट प्ले इज स्टिल रेलेवेंट। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे लिखने वाले थे, ऐसे ये हमारे पास है। या ह्यूमर एंड सटायर, हम इसी राइटर जो अशोक जी, शायद अशोक जेलखानी ने किया, दस्तार, राम अल्लाह गई चाइनी लीलाई। अभी भी अगर आप किसी जगह जाएंगे, वो ये डायलॉग बताएगा, राम अल्लाह गई चाइनी लीलाई। तो कुछ ऐसी चीजें थी, या शबरंग में, या हजार दास्तान में अहद राजा का वो कैरेक्टर, हाँ, वो लोगों के जहन में अभी भी है। लेकिन आपको अब नई जनरेशन के साथ कनेक्ट करना है। अच्छा, उसके लिए आपको जरूरी है दे शुड स्टडी, बिल्कुल सही। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बोस, ये ऐड करूँ ये वुचान कशीर मज तम अदबी तंजीम, सकाफती तंजीम, यम प्रमोट करा यह जज्बे जे पन्ने माजे जी सती थयु लगाव, पन्निस तहजीबस सती थयु लगाव। तो छना बसान अजकि दोह पज पन्ने नाज़रीनन ये कथ वनन, इस्तदा करन जे पन्ने कशीर चैनल सती थयु सो लगाव बरकरार, तिकाज ये सानी ज़बान हंज रज कलामी माफ वनो बह तह वुचान, चूंकि पब्लिक वुचान एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दूरदर्शन। बिल्कुल, तुम हेकिव न अंदाजे कर यपर पकान वनस, लुक तीत वनस कनेक्ट ये तम वन कि पन्ने जबान मज नो प्रोग्राम वुचान कि बहुत जबन गिल कोर, यह गिल सही, क्या यह सोन हिस्ट्री रूजमुत दूरदर्शन सुनहरी दौर रहा है, और वो एक गोल्डन एरा रहा है, वो अपनी जगह है। लेकिन व्हाट इज सोल्यूशन वो तो हम अथॉरिटीज पर छोड़ेंगे। लेकिन आजकल आवाम हमसे पूछती है कि नए प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी जबान में क्या देखें, मतलब शौक है बराबर देखने का। वो तो ही शौक था दस्ताम की टीम वन कि वुचान वनकन साधन मौजूद अवेलेबल सोशल मीडिया, मगर तिम वन कि यसान DD कशीर पे बे तिमे ड्रामा माशाअल्लाह, तिमे मेनिस को सु कंटेंट, सादगी, प्योरिटी, बे तिम अदाकार, हालांकि सह मतलब हेको वन तिम कंटेंट कर, मगर अजकन हालातन मज अजक वनो तह जमीन वन या मौजू वन, तिमन पे काम कर, नौजवान कनेक्ट कर बिल्कुल वाकई तथ सत, मगर दूरदर्शन वनस सानी अथॉरिटी तिमन जिम्मेदारी ये बे रिवाइव कर, ये बड़ी बात है साहब, बिकॉज देयर इज नो कनेक्ट। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं, एक तरफ से इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, और लेकिन इसके बावजूद अगर एक डिमांड है, दैट मींस कि हमारी लोग देख, जबरदस्त डिमांड है, हम परेशान हो रहे हैं। जहां कहीं मैं जाता हूं, मैं पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, वन नो वुचान, उसका मतलब यह है कि वो
پنس زبان سۭتۍ چھُ گژھان اِنسان एकदम کَنیکٹ اگر تُہۍ خبر کیٛاہ تِمن سیٹلایٹ چینلن پٮ۪ٹھ ہٲیِو مگر ییٚمہِ ساتہٕ تِم پنُن کلچر وٕچھن پنٕنۍ زبان وٕچھن پانیار وٕچھن سُہ چھُ کنیکٹ گژھان سُہ چھُ کنیکٹ گژھان یہِ چھُ اکھ بٔڑ بار بدقٕسمتی گژھِ گژھُن. سوری ٹو انٹرپٹ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ کران کتھ پبلک براڈکاسٹنگ ییٚتہِ چھنہٕ پونٛسہٕ کمی گورمنٹس نِش کینٛہہ کیٛازِ گورمنٹ چھُ دُنیاہس فیٖڈ کران سو اٹ از اے پبلک براڈکاسٹ. ہاں اکھ چیٖز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز کہ دوردرشن ڈونٹ کریٹ سینسیشن سینسیشن نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ذہن میں یہ کہوں گا کہ جو باقی چینلز ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر مفلوج ہو گیا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس میں گلیمر گھس گیا. فلم انڈسٹری سارے ان چینلز میں گھس گئی تو نیچرلی آج کل کے زمانے کا جو پریفر کریں گے وہ اٹریکشنز ہے وہاں ہے تو اس وجہ سے بشیر صاحب نے ٹھیک کہا یا تو اس کو چھوڑ دیجئے یا اس کو ریوائیو کیجئے. بٹ ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے. بالکل ایاز صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آیا کیونکہ آپ نے کلچر کے حوالے سے بات کی پنہ زبان منٛز گژھِ پروڈیوس کریں پروگرام أسۍ چھِ وٕچھان ایرانین اگر تُہۍ فلمز وٕچھو ماجد مجیدی ہو گیا اصغر فضردی ہو گیا بہت بڑے نام اور وہ اپنا ایک ان کا کلچر ہے کلچر تم کران پروموٹ حالانکہ ان کے پاس کوئی اپنا ریجنل نہیں ہے تم چھِ بناوان فلم کیونکہ آپ نے اور آپ کے ساتھی جو ہیں ایک گلوریس پیریڈ دیکھا ہے دوردرشن کا تو تُہۍ کیٛاہ چھِو تمہِ حوالہٕ کینٛہہ فلم بناوان کیونکہ آج بہت سارے ہمارے پاس اویلیبلز ہیں اسٹریمنگ آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارمز سے فلم بناوان اور وہ اصل کوسچن وچھو بنو تھی کشیر من 30 ورین من زبردست مواد ہمارے پاس موضوعات کی کمی نہیں ہے موضوعات کی کوئی کمی نہیں ہے کمی اگر ہے ہمیں فائنانس کی اگر اس ریجنل سنیما میں معذرت چاہوں گا یہ بہت اہم سوال ہے لیکن یہاں سے اور ایک موضوع کا ذکر چھیڑا جا رہا ہے یہ روزگار کے حوالے سے موضوع ہے جسے ہم چھیڑتے ہیں بار بار اور اس کی ضرورت بھی ہے. گڈ مارننگ ایجوکیشن اچھا یہ تو خیر اپنے آپ میں ایک بڑا موضوع ہے ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں جی اب شبیر صاحب کو بالکل زبانی یاد ہے طارق صاحب ہمارے ناظرین تک پہنچاتے ہیں طارق مرغوب صاحب ایجوکیشن کی بنیادی ضرورت ہم سب کے لیے تو ایجوکیشن کے حوالے سے جدید دور کے کیا تقاضے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں ہمارے طارق مرغوب صاحب. آئیے دیکھتے ہیں آج کا گڈ مارننگ ایجوکیشن. گڈ مارننگ السلام علیکم آداب. بات کریں گے لائف میں سیٹ بیکس کس کو نہیں آتے سب کو آتے ہیں لیکن اس سے جو نکل جائے وہ کامیاب اس سے جو لڑ پڑے سکسیس از ناٹ. ابھی دیکھیے ہم سکسیس کس کو مانتے ہیں جس طریقے سے ہم ابراہیم لنکن کہتے ہیں سکسیس از ناٹ میجر ہاؤ ہائی یو گو اپ ان لائف بٹ ہاؤ مینی ٹائمز یو باؤنس بیک وین یو فال. تو ریزیلینس ہونی چاہیے بچوں میں یہ کانفیڈنس ہونا بیٹا گرنا ناکامی نہیں ہے گر کے نہ اٹھنا ناکامی ہے. یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں تھرو ورک شاپس آئی ایس پی ڈی انٹیلیجنٹ سوچنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام یہ ان میں یہ ریزیلینس ڈیولپ کی جا سکتی ہے. یہ کرایا جا سکتا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے بچوں میں کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے یہ بچوں میں ڈیولپ کی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھیے آئی بی ایم کے مالک کہتے ہیں اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان لائف ڈبل یور فیلئر ریٹ. فیلئر از دا ہائی وے ٹو دا سکسیس. پازیٹیو تھنکرز گیٹ پازیٹیو بیکاز وہ بولڈ ہوتے ہیں. بولڈ مطلب BOLD وہ بولڈ بچوں کو بھی بنایا جا سکتا ہے. بولڈ مینس بینش نیگیٹو تھنکنگ اوپن یور مائنڈ ٹو گاڈز پلان. اوپر والے نے کچھ بہتر رکھا ہوگا میں تو اپنی لک فار دا ویز ٹو کم بیک. اور D کا مطلب ڈیلی ٹیک اسٹیپس ان دیٹ ڈائریکشن. وہ ڈیلی کیسے لیں گے وہ 4 اسٹیپس ہیں وہ 4 اسٹیپس بچوں کو سکھائے جا سکتے ہیں. وہ ڈیلی 4 اسٹیپس جو لیں گے تو بولڈ بنیں گے. وہ یہ BOLD یہ 4 اسٹیپس کیا ہیں وہ بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے. بیٹا پلان پراسپیرٹی پریپیئر پریئرفلی پروسیڈ پازیٹیولی پرسیو پرسسٹنٹلی. لگاتار بیٹا کوشش کرتے رہو گے. جب یہ بچوں کو ہم بتائیں گے اس میں یہ 4 P's کی بھی امپورٹنس بتائیں گے تو کوئی شیئر کیجئے کوئی اسٹوری. جب آپ کوئی اسٹوری شیئر کرتے ہیں ریئل لائف کی اسٹوری ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ کنیکٹ کریں اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کر سکیں. جیسے میں آج آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں ایک 21 سال تک ایک بچہ بہت غریب تھا لکڑہارے کا بیٹا تھا بڑی مشکل سے پڑھائی کی تھی اس نے اسٹریٹ لائف میں کی تھی کہا جاب اور نہیں ملے گا. 21 سال کی عمر میں اس نے بزنس کرنا شروع کیا فیل ہو گیا. پھر میونسپلٹی الیکشن کے لیے کہا چلو پردھان بنتا ہوں محلے کا. باپ نے بھی ووٹ نہیں دیا وہ بھی آ رہا 22 سال کی عمر میں. 24 سال کی عمر میں اس کی بیوی مر گئی. ایسے کر کے 26 سال کی عمر میں بیوی مر گئی. پھر ایسے کر کے نروس بریک ڈاؤن 27 میں ہو گیا جب 27 سال کا ہو گیا. پھر بیچارے نے کہا چلو میں اسمبلی. اوپر والے تو نے شاید میرے لیے محلے والا نہیں میں اسمبلی کے لیے لڑا 27 سال میں ہارا. کہا شکر ہے تو مجھے اسمبلی ممبر نہیں بننا چاہتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کانگریشنل ریس میں لڑا جب وہ 34 کا تھا پھر ہارا. پھر اس کے بعد
इसी तरीके से सेनेटर की एज के लिए कहा कि 47 में रॉब तू मुझे ऊंचा देखना चाहता है, पॉलिश कर रहा है मुझे, वो भी हारा। फिर उसके बाद उसने कहा 2 ही जगह रहती हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की। फिर लड़ा 49 साल की उम्र में, हारा। कहा रोबा एक ही पोजीशन रहती है, वो एक पोजीशन है प्रेसिडेंट की, लड़ा और जीता। उसको कहते हैं इब्राहिम लिंकन। वही कहता है सक्सेस इज नॉट मेजर्ड हाउ हाई यू गो अप इन लाइफ बट हाउ मेनी टाइम्स यू बाउंस बैक। वो रेजिलियंस, वो कहते हैं जब आप हाथ घोड़े से गिर जाते हो तो भाई क्यों आप गधे पे बिठा देते हो बच्चे को, भाई नीचे जाओ। डॉक्टर नहीं बने तो मेडिकल असिस्टेंट, वो नहीं तो वार्ड बॉय, नहीं, घोड़े ने सिखाया है, गिराया है आपको तो हाथी पे चढ़िए। मैं अपने भाई के बताता हूँ, छोटा भाई मेरा प्रोफेसर है इस वक्त, जब उसको मेडिकल में 1 पॉइंट से वो रह गया था, बड़ा डिप्रेस था, तो मैंने ये इब्राहिम लिंकन की उसको बताया था, भाई ये देखो हो सकता है कुछ अच्छा हो। और आज वो माशाल्लाह प्रोफेसर है और आज अपने नीचे वो डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसके नीचे पीएचडी लोग कर रहे हैं और वो डॉक्टर है। तो ये चीज़ें बच्चों को बताई जा सकती हैं। जब आप रियल लाइफ स्टोरीज उनके साथ रिलेट करेंगे वो अब मैं भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आज नंबर कम आ गए, अगली बार मैं मेहनत करूंगा। मैं ये कराया जा सकता है थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ की चाहिए हमें, चाहिए बच्चा जिसमें सोशल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप कराई जा सकती हैं। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ 2 मेहमान तशरीफ फरमा है। मेरी दाईं जानिब है शबीर मुजाहिद साहब, फॉर्मर डायरेक्टर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, और मेरी बाईं जानिब है आयश आरिफ साहब जो कि ड्रामा आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम कंटेंट क्रिएशन के हवाले से इसके आचुन है कंपाउंड इंडस्ट्री, पैरेलल इंडस्ट्री टू क्रिएट करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी रिसेंटली पहले मैं ये बताऊं कि जितने भी यहाँ आर्टिस्ट हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं जो यहाँ पे करीब 20-30 साल से अब एज एन आउटसाइड टेलीविजन इंडस्ट्री काम कर रहे थे, वो सब सारा मामला खत्म हो चुका है। बिल्कुल दूरदर्शन इज ऑलमोस्ट, मतलब कि मैं यूं कहूं कि क्लोज्ड है कि हमारे लिए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स आउटसाइड, और अंदर वाले जितने भी ऑफिसर्स रिटायर हो चुके हैं। रेडियो भी ऑलमोस्ट वहाँ भी प्रोग्राम्स नहीं हो रहे। अब एक ही साधन है हमारे पास, वो है फिल्म का। लेकिन फिल्म से जो भी लोग बाहर से आते हैं, दे आर टेकिंग यहाँ के एक्टर्स एज ए फिलर्स। दे हैव गॉट हाई फाइनेंशियल स्टेक्स, दे विल नॉट टेक एनीबॉडी एज अगेंस्ट द लीड रोल। ठीक है, अब यह कि हमारे पास एक फैसिलिटी है, वो है रीजनल सिनेमा को डेवलप करने की। पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिसेंटली, मतलब हम खैर मकदम करते हैं उस पॉलिसी का, लेकिन उसमें जो सब्सिडी मिलती है हमें, वो आफ्टर वी प्रोड्यूस फिल्म। अच्छा, आफ्टर वी प्रोड्यूस अपना पैसा लगाना है, लेकिन वो अपना पैसा हम कहाँ से लगाएं? फॉर एग्जाम्पल अयाश आरिफ इज हैविंग गुड सब्जेक्ट, शबीर साहब इज हैविंग गुड सब्जेक्ट, एग्जीक्यूशन के लिए पैसा चाहिए, प्रोड्यूस के लिए। अब हमने गवर्नमेंट से इस्ता की और बार बार हम गवर्नमेंट से ये इस्ता करते हैं कि आप ऐसा करें कि आपने 1 साल 100 करोड़ रखा है एज अ सब्सिडी, उसमें ऐसा करें आप हमें 30 करोड़ दे दीजिए या 20 करोड़ दीजिए एज अ सॉफ्ट लोन विथ इजी इंस्टॉलमेंट। 20 करोड़ में हम यकीन दिलाते हैं गवर्नमेंट को कि हम आपको करीब करीब 10 फिल्में देंगे रीजनल सिनेमा में। जब रीजनल सिनेमा डेवलप होगा, आपके आर्टिस्ट, आपके टेक्नीशियंस, आपके राइटर्स, आपके एक्टर, जितने भी रोजी रोटी, और दूसरा पैरेलल सिनेमा, और जो बाहर से लोग आ जाएंगे उनके लिए हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। They will not have to carry the equipment like camera, lights, everything from Bombay or from other states. It will be created here. और पॉलिसी में वो चीजें हैं, स्टेडियोस पॉलिसीज में, लेकिन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं गवर्नमेंट से, आपने फिल्म काउंसिल बनाया तो सही, लेकिन ये इन ऑपरेशनल है, उसमें ना कोई। अब मैं फॉर एग्जांपल कल मेरा स्क्रिप्ट तैयार हुआ, मुझे जाना था वहां पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, वेबसाइट भी नहीं चल रही है, मुझे किसको देना है? और जब वाकई आपने बहुत खूबसूरती से उसको फ्रेम किया, काउंसिल का चेयरमैन रहेगा और स्क्रिप्ट वेट करेंगे मेंबर जो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, एमिनेंट फिल्म राइटर्स, एमिनेंट फिल्म पर्सनालिटीज, लेकिन ये ऑपरेशनल होना चाहिए ना। सही है। जब मुझे लगे कि लाइक आई वाज रिसेंटली एज अ जूरी मेंबर इन कर्नाटका फिल्म फेस्टिवल, वहां पे उनका एक फिल्म एकेडमी है। एकेडमी सब्सिडी भी देती है, एकेडमी जो भी रिलेटेड फिल्म के रिलेटेड, रीजनल फिल्म के रिलेटेड मसाइल है वो देती है। यही काउंसिल को ऑपरेशनल करना है। जब हम रीजनल सिनेमा को डेवलप करेंगे, हमारे अपने आर्ट, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा जो भी है, और उसके साथ
दूरदर्शन अब पूरे इंडिया में दूरदर्शन का हाल अब बदतर है, और हमारे लिए वी हैव गॉट ओनली वन चैनल, वी वर हैविंग, दैट इज डीडी कश्मीर एंड दूरदर्शन. वी डोंट हैव एनी अदर रीजनल सैटेलाइट चैनल वेयर आवर यंग टैलेंट, आवर यंग एंड बडिंग टैलेंट वुड शोकेस देयर टैलेंट. यही है, अगर रीजनल सिनेमा को हम डेवलप कर सकते हैं. मैं यहाँ गवर्नर हमारे एलजी साहब से इस्तदा करता हूँ, मैं बार बार उनसे मिला हूँ और बार बार मैंने उनसे हाथ जोड़ के इस्तदा की कि सर आप रीजनल सिनेमा को यहाँ डेवलप कीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम हम आर्टिस्ट, हम डायरेक्टर, हम राइटर फेस कर रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, और हमारा आर्ट और कल्चर के हवाले से कंटेंट हमारे पास पावरफुल है. राइट. एवरी कॉर्नर टेल्स इट्स ओन स्टोरी. जो 30 साल में हमने देखा है, जो परेशानियां हमने उठाई, जो टॉपिक्स आज स्टोरीज हैं, रीजनल स्टोरीज, उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं. आपने स्टोरीज का जिक्र किया. एक कहीं ना कहीं वो एक शिकायत थी हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स की, कि उस किस्म के स्क्रिप्ट अब हमारे सामने नहीं आते, हमारी आंखों से नहीं गुजरते जिस किस्म के स्क्रिप्ट गुजरते थे. आप इसे इत्तेफाक करते हैं? क्या हमारे पास वो लिखने वाले नहीं है? कुछ इत्तेफाक भी करूंगा, कुछ नहीं करूंगा. मैं एक चीज बताऊंगा, हमारे पास कुछ ऐसे क्लासिक स्क्रिप्ट्स है जी जो हम अडॉप्ट करा सकते हैं. राइट. हमारे पास पुराने बहुत पुराने राइटर्स रहे जी, उनके या उतना ही नहीं. मसला यह है कि स्क्रिप्ट राइटिंग इज आर्ट, इट्स एन आर्ट, क्रिएटिव. उसके लिए उनको वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कंडक्ट होने चाहिए. बिल्कुल, कैसे लिखना है, क्या लिखना है. नो डाउट कि रेडियो, टीवी, स्टेज, ये 3 डिफरेंट मीडियम्स हैं, फील्ड है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी टेक्निक है. ट्रू. कैसे लिखना, क्या करना. तो यहाँ का जो उभरता हुआ राइटर है, नया राइटर है, वो ओ हेनरी को पढ़ेगा, वो टॉलस्टॉय को पढ़ेगा, लेकिन वो अली मोहम्मद लोन को नहीं पढ़ेगा. अलमिया है, सही है. वो अजीज हाजनी को नहीं पढ़ेगा, वो हरिकृष्ण कोल को नहीं पढ़ेगा. मैं ये नहीं कहूँगा वो क्लासिक पढ़े, लेकिन यहाँ के जो अपने हमारे इसी तरीके से यहाँ पर जब है, मैं यही कहूँगा कि सोशल नेटवर्किंग पर आप ड्रामे देखते हैं, ये मामूली से, दैट्स अ मॉकरी. एग्जैक्टली. पता ही नहीं, कंटिन्यू वो एमए करते हैं विदाउट डूइंग एलकेजी. उनके पास है नहीं, उनके पास एक ये उठाया यहाँ से वो किया. तो अब ये सॉरी टू से, ये अब ब्लैकमेलिंग का दूसरा जरिया बन गया है. स्क्रिप्ट की कोई कमी नहीं है, स्क्रिप्ट की कोई कमी नहीं है हमारे पास. मैं बताऊं, हमारे जो राइटर्स हैं 30 साल में हमने, क्योंकि पहले रेडियो के लिए लिखा जाता था और रेडियो के प्लेज हम यहाँ पे हुए, लेकिन उसके बाद हमने बहुत अच्छे कलमकार, मतलब कि नॉट ओनली कलमकार, जो ड्रामा राइटर्स है, प्ले राइटर्स है, वो लाइक आई कैन से बशीर दादा साहब, डॉक्टर सोहनलाल कौल, मोहम्मद अमीन भट्ट, याकूब दिलकश, इवन अमीन शाकिर वाज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट अभी तक स्क्रीन प्ले राइटिंग में. लेकिन हमारे नौजवानों में एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम ये है, शिबिर साहब ने बहुत खूब कहा कि वो ऑब्जर्व नहीं करते, वो पढ़ते नहीं है. लेकिन उसकी बड़ी जरूरत है कि आप ऑब्जर्वेशन और पढ़ने की बहुत जरूरत है. बेहतर पे तर्जमानी कर. अच्छा, लगातार फरमाइश डॉक्टर साहब, चूंकि फैन माशाअल्लाह, तम फरमाइश करान दपान अयाज साहब आज स्टूडियोस मज, आज दूरदर्शन डे, कह सह ड्रामा युस दूरदर्शनस पे नशर गोमुत, तमिक कह मशहूर डायलॉग, यह तिहंद खतर अख रुत तोहफ. तुहद फेवरेट डायलॉग? अश कोर्मुत अख टेलीफिल्म, सो बशीर दादा साहबन लिखमुत कि तथ सुस नाव शहजार. अच्छा. निर्मला दर्जी तथ मजन काम करान कि टेक्निकल वन बह तथ, या बोस तिमन दोन वन एज ए डायरेक्टर आमुत नोवुई तथ मज कोर मे पन्न उस्तादन त सहायता, तो अमिस दित मे कह मशवरे कि अख सीन तथ मज आसान ये फॉरेस्टर आसान, फॉरेस्टर्स ती हीरोइन गसान, हीरोइन तमिस गसान पान वन मुलाकात, तो हीरोइन वनान अमिस च लाग सफेद पलो, कि सह वनान दपुस यम सफेद पलो मत अत लागान, अच लगे. दपुस बे क्या कर अच बे बोट कन चक स ना दपुस
یم सफेद पल अजन लागान दब्स पुशरा वाला तालस सुई का रेस्ट दुश्मनी रहे। क्या बात है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत, और वो पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी जिन्होंने ये ड्रामा देखा होगा। अच्छा शबीर साहब, अस नश मखसर वक्त नौजवान, अस शौक जे हेचो म्योल कह मौक, मगर यूता मौक गोस म्योल तूता म्योल न कह सन बदकिस्मती। अस वन यम नौजवान यछान दूरदर्शन सत मीडियम सत जुड़न, तिहंद बापत क्या तुहद पैगाम पहले आप सारी पर बोर्ड पान यछान क्या हमारा दौर खत्म हो गया। अब नो नौजवान अमिस नश सब्जेक्ट मौजूद, अमिस नश टेक्नोलॉजी त मौजूद, अमिस नश सोरे क्या मौजूद, सह हेकि खबर क्या करित क्या बह वन तुतु योत कह नफर ये अस द्राय मास कॉम पे कह स्टूडेंट तम गई पत बॉम्बे तम करें कनेक्ट पन पान अत मीडिया पूर पे, यह जरूरी अकीदो बनो मिरनाल सैन या गोविंद महलानी। मुख्तर सा पैगाम, चूंकि मुख्तर सा पैगाम मेरा यही है कि ये जो हमारा नौजवान तबका है, हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, बस यही कि आप ऑडियंस का टेस्ट बढ़ाइए माशाल्लाह थ्रू योर कंटेंट, थ्रू योर वर्क, बिकॉज यू आर ग्लोबल चाइल्ड। सही है, आपके हाथ में पूरा वर्ल्ड है। सही है, आप पे जिम्मेदारी है कि अपनी जबान को फरोग दीजिए, अपने टेस्ट को, जो कल्चर हमारा है उसको फरोग दीजिए, लेकिन बहुत उसको आगे बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद दूरदर्शन डे की। नाज़रीन आपको भी एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम, मुझे और वसाब को दे इजाज़त। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।